नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? आशा करता हूं अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं ये वीडियो बहुत पॉजिटिव एनर्जी के साथ शुरू कर रहा हूं क्योंकि अभी तक मैंने आपको एक्सेल की शीट्स को बनाना बताया था और मैं आपको आज स्टॉक्स को एनालाइज करना बताऊंगा। दोस्तों, इस वीडियो का आपकी ट्रेडिंग में बहुत वैल्यू ऐड होगा क्योंकि इसमें मैंने बहुत डीप कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बात किया है। तो अगर आप अभी फ्री ना हो और इस वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को सेव कर लें और फ्री होने पर इस वीडियो को आप पूरा देखें। तो दोस्तों, इस वीडियो में अंत तक बने रहें। मैं राजेश यादव, आप देख रहे हैं स्टॉक एक्शन। तो मिलते हैं सीधे डेस्कटॉप के ऊपर। दोस्तों, ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा। ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई है। कोई भी ट्रेड लेने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें और ये प्रैक्टिकल लर्निंग पे बेस्ड है। तो सिंसियरली इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा जिससे इस कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से समझ सकें। तो आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। पहले तो हमने ट्रेडिंग व्यू ओपन कर लिया है और यहाँ पर जो हम स्टॉक एनालाइज करेंगे उसको मैं ओपन कर लेता हूँ। तो आज जो स्टॉक हमारा है वो MFSL का है। MFSL को हम एनालाइज करेंगे कि MFSL में ये जो मूव आया हुआ है, क्या इस मूव को हम पहले से प्रेडिक्ट कर सकते थे? मैं आपको यही इस वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर 3 इंडिकेटर्स मैंने लगाए हुए हैं। इन इंडिकेटर्स की आपको मैं जानकारी दे दूं। इन इंडिकेटर्स को सिर्फ और सिर्फ मैं यूज करता हूं ट्रेंड को राइड करने के लिए। ठीक है ना, एंट्री के लिए इसका कोई यूज नहीं करता हूं। एंट्री के लिए मेरे पास अलग पैरामीटर्स हैं। तो एग्जिट के लिए यूज करता हूं। मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूं। कोई भी ट्रेंड मुझे अगर राइड करना होता है तो मैं इसका यूज करता हूं। जैसे हम देखेंगे यहाँ पर, ठीक है ना, ये एक ट्रेंड चल रहा था तो इसको हम राइड करते रहेंगे। जब भी इन तीनों में से दो हमारे कोई भी इंडिकेटर अगर हम मेरे अगेंस्ट जाएंगे तो मैं उस स्टॉक में एग्जिट कर दूंगा। हमने एंट्री कहीं भी ली हो, कोई भी पैरामीटर हो सकता है। ठीक है, ये मेरा ट्रेंड चल रहा है, मैं इसको राइड करते जा रहा हूँ। यहाँ पर देखेंगे इस पॉइंट पर आके यहाँ इसने इस वाली लाइन को ब्रेक किया। ठीक है ना, ये ग्रीन लाइन को ऊपर से इसने ब्रेक किया और यहाँ भी इस ग्रीन लाइन को इसने ऊपर से ब्रेक किया। ये हमारा ऊपर नीचे चल रहा है, ऊपर नीचे चल रहा है। ये जो लाइन है इसकी एवरेज की लाइन है। इसने एवरेज को जैसे ही ब्रेक किया मैं इसमें से एग्जिट कर जाऊंगा। ठीक है ना, ये बस ट्रेंड राइड करने के लिए है, आप इस चीज को ध्यान दीजिएगा। और या फिर इन दोनों में से कोई एक कंडीशन सेटिस्फाइड हो और ये RSI 40 के नीचे निकल जाए तब भी इस स्टॉक में से एग्जिट कर जाता हूं मैं। ठीक है ना, तो ये पैरामीटर है मेरा एग्जिट करने का। तो मैं इन इंडिकेटर्स को यहां से फिलहाल मैं हाइड कर देता हूं और मैं इसकी सेटिंग आपको दिखा देता हूं। RSI जो डिफॉल्ट सेटिंग होती है वही है, बस इसके में मैंने ये जो बैंड इसका है ना 60, 50 और 40 का लगा दिया है, अपर, लोअर और मिडिल का। ठीक है ना, और इसमें कोई चेंजेस नहीं है। कलर अपने हिसाब से आप चेंज कर सकते हैं। और यहाँ भी हम इसमें जाएंगे और यहाँ पर देखेंगे तो 123 पीरियड का निफ्टी का है। ठीक है ना, और ये 55 पीरियड के मैंने तीनों लगा रखे हैं। ठीक है ना, 55 पीरियड्स के आप उसको लगा लीजिएगा। उसी तरीके से कंपेरेटिव RSI जो है इसके में 21 और 3 का है। यहाँ पे इसका नाम लिखा हुआ है, इसको आप सर्च करेंगे इंडिकेटर में जाके तो आपको मिल जाएगा। जिन्होंने इंडिकेटर बनाया है उनका नाम भारत ट्रेडर है। ठीक है, आप यहाँ पे जब भी सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। जैसे कंपैरेटिव मैं इसको देखूंगा तो ये देखिए भारत ट्रेडर के नाम से है। ठीक है ना, ये कंपैरेटिव का है और उसी तरीके से रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ अ स्टॉक ये भी भारत ट्रेडर का है। इन दोनों का प्लॉट कर लेंगे RSI के साथ में। ठीक है, मैं फिलहाल में इसको यहाँ से क्लोज कर देता हूँ कि मेरा चार्ट क्लीन दिखे। इसकी मुझे फिलहाल में जरूरत नहीं है। ठीक, यहाँ पे आ गए हम। अब इसके बाद मैंने जो MFSL स्टॉक चूज किया, मैं आपको ये बता दूं कि मैंने किस तरीके से चूज किया। तो यहाँ पर मैंने एक सीट बनाई हुई है। ठीक है ना, ये कुछ सीटें मैंने आपको बताई हैं और कुछ मैं आगे आपको बताऊंगा। ठीक है, तो स्क्रीनर और जो FPI ये सब मैंने आपको बताया हुआ है ऑप्शन वगैरह का इसमें। ठीक है ना, और ये सीट मैंने बना रखी है। इस सीट को मैं ओपन कर लूंगा। यहाँ पर मैंने ओपन कर रखा है यहाँ पर। ठीक है, स्टॉक फिल्टरिंग नाम से है। ठीक है, यहीं से मुझे फिल्टर होकर मिला था। तो मैं इस सीट का आपको इंट्रोडक्शन दे दूं, इसमें क्या क्या है। यहां पर हमारी स्टॉक की लिस्ट है, क्लियर है। उसके बाद जब भी हमारी नई सीरीज स्टार्ट होती है, यानी कि मंथ के लास्ट में जब भी हमारा एक्सपायर होता है उसके नेक्स्ट डे का जो ट्रेडिंग सेशन होता है उस दिन का ओपन इंटरेस्ट मैंने पकड़ लिया पिछले 4 महीने का। लास्ट एक्सपायरी हमारी 29 को क्लोज हुई थी, 9 दिसंबर मंथ की, और 30 तारीख से हमारी जनवरी मंथ की एक्सपायरी स्टार्ट हुई। उसी तरीके से 24 नवंबर को एक्सपायरी हमारी हुई थी, 25 को नई एक्सपायरी स्टार्ट हुई थी। ठीक है ना, इसी तरीके से पिछले 4 का मैंने ले लिया है। और इसमें ये जो डाटा है ये उस दिन का फ्यूचर का क्युमुलेटिव OI है। ठीक है ना, आप इस चीज को ध्यान दीजिएगा। वो मैंने 4 महीने के यहाँ पर प्लॉट कर लिया है। अब उसके बाद इन 4 मंथ्स में मैंने मैक्सिमम निकाल लिया, कौन सा सबसे ज्यादा है, कौन मैक्सिमम है और कौन इसमें मिनिमम है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे ये मिनिमम है और यहाँ पे कलर भी मैंने लगा रखा है जिससे पता चलता रहे। ठीक है ना, ये मैंने कर रखा है। अब मैंने इसका कोरिलेशन निकाला है
यहाँ पर देखेंगे मिनिमम टू लास्ट मंथ, इस मिनिमम से लास्ट मंथ का इसका मैंने परसेंटेज निकाल दिया, ठीक है, यहाँ पर आ गया। उस तरीके से प्रेजेंट से लास्ट, यानी कि इसको मैंने इससे निकाला, इन दोनों को करने के बाद ये मेरी वैल्यू आ गई, ठीक है, यहीं से फिल्टर हुआ था। और ये जो करंट जो डेट चल रही होती है ना, जब सीट अपडेट होती है, मैंने डेटा इसमें 16 तारीख को 17 तारीख का डेटा मैंने इसमें अपडेट नहीं किया है, ठीक है ना, तो उस वजह से 16 तारीख तक आ रहा है। तो इसमें करंट डेट जो चल रहा होता है, हमें पता चलता रहता है कि इस मंथ के लिए कौन से स्टॉक रेडी हो रहे हैं मेरे, जिसको मैं वॉच लिस्ट में एडवांस में ऐड करके और उसको मैं एनालाइज करता हूँ, ठीक है। ये मैंने सीट आपको बता दी किस तरीके से मैं इसको यूज करता हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ कि स्टॉक को मैंने फिल्टर कैसे किया। तो फर्स्ट मैंने यहाँ पर लगाया प्रेजेंट टू लास्ट मंथ का, इन दोनों का कोरिलेशन मैंने निकाला, यहाँ पर सॉर्ट कर दिया इसको लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, ठीक है ना। इस पर क्लिक किया तो मेरे पास ये स्टॉक सॉर्ट होकर आ गया जिसकी हाई वैल्यू हमारी है, ठीक है ना, पिछले मंथ से इस मंथ का कितना परसेंट वाई हुआ है। तो सबसे ऊपर हमारा आईसीआईसी आ रहा है। तो इस तरीके से ऊपर के हम 5-6 स्टॉक को एनालाइज करेंगे, ठीक हो गया। उसी तरीके से हम सेम सॉर्ट यहाँ पे लगाएंगे, तो यहाँ पे कुछ स्टॉक आएंगे, तो यहाँ पे देखेंगे इस स्टॉक का जो MFSL है इसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा थी, तो यहीं से मैंने इस स्टॉक को लिया था और इसको एनालाइज किया था, ठीक है ना। यहाँ तक आपका क्लियर हो गया। उसी तरीके से देखेंगे यहाँ पर 350 के आसपास इसकी वैल्यू है और 157 के आसपास है, तो यहाँ पर भी हम करीबन 5-6 स्टॉक को यहाँ से लेके जिसकी वैल्यू 100 के आसपास रहती है, जो भी है, मतलब यहाँ पर हम 5-6 स्टॉक को लेके एनालाइज करते हैं। चार्ट जिसका हमें अच्छा लगता है हम उसी को आगे कंटिन्यू अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करते हैं, बाकी सबको हम इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। स्टॉक फिल्टरिंग मैंने बता दिया। तो मैं आज MFSL को एनालाइज करूंगा और आपको बताऊंगा कैसे एनालाइज करते हैं। आपके लिए एक टास्क है कि आप ICICI प्रूडेंशियल को एनालाइज करेंगे, जो मैं आज कॉन्सेप्ट आपको बताने वाला हूं, इस तरीके से उसको एनालाइज करेंगे और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि उस एनालिसिस के बेस पे आपको ICICI क्या लगता है कि ICICI में क्या हो रहा है, ठीक है ना। आप मुझे ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा जिससे कि मुझे पता चले कि आप लोग ने इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझा है और ये वीडियो आपको अच्छी लगे, ये आपको एनालिसिस का जो तरीका है अच्छा लगे, तो आप कमेंट करिएगा और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, ठीक है। हमने यहाँ से इसको चेक कर लिया। अब उसके बाद इस स्टॉक में जो ये इतनी हाई वैल्यू आई है, इसको हम ना एक बार कंफर्म करा लेंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि स्टॉक स्प्लिट वगैरह होता है, कुछ बोनस इशू जो भी होता है, उसकी वजह से क्या होता है कि हमारे लॉट साइज वगैरह जो चेंज होते हैं ना, लॉट साइज चेंज होते हैं, तो उसकी वजह से कभी प्रॉब्लम आती है। तो उसको हम यहाँ पे चार्ट से देख लेंगे उसका कि चार्ट में क्या, मतलब उसको वैलिडेट कर लेंगे कि वो सही चीज़ है या फिर वहाँ पे उसकी वैल्यू हाई हुई है स्टॉक स्प्लिट होने की वजह से। उसको चेक करने के लिए हमें MFSL का चेक करना है। तो ये अल्फा है, इस पर हम अल्फाबेटिकल मैंने इसको निकाल रखा है स्टॉक को सॉर्ट करने के लिए, फिल्टर करने के लिए। M पे क्लिक करूंगा तो M से सारे स्टॉक आ जाएंगे। यहाँ मैं MFSL पे क्लिक करूंगा तो ये MFSL का फ्यूचर OI का डेली हमारा जो इसका वो है OI का जो चार्ट हमारा प्लॉट होकर आ जाएगा, लाइन चार्ट, कि डेली उसमें क्या क्या OI हमारा रहा है। तो यहाँ से देख लेंगे कुछ ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं हुआ है, हम इसको यहाँ से कंफर्म करा लेंगे। यहाँ से स्टॉक में OI बिल्डअप होना स्टार्ट हुआ, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे हमारा 5373 था उसकी वैल्यू, और नेक्स्ट डे हमारा लगभग 3321 लॉट्स, ये लॉट्स में है, ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। लॉट्स हमारा बढ़ा तो हम देख लेंगे जो 5100 था उसमें 33 से जोड़ेंगे तो ये वैल्यू मैच कर रही है, तो हाँ ये मैच कर रही है। इसका मतलब कि इसमें बिल्डअप हुआ है, ये स्टॉक स्प्लिट होने की वजह से नहीं हुआ है, ठीक है। ये क्लियर हो गया आपका, इस चीज़ को आप वैलिडेट कर लीजिएगा। उसके बाद अब हम चलते हैं अपने चार्ट पे। यहाँ से इसका काम हो चुका, इसको हम यहाँ से अब क्लोज ही कर देते हैं। इसको यहाँ से हम बिना सेव करे क्लोज कर देते हैं, ठीक है। अब आ गए हम अपनी एनालिसिस शीट पे, ठीक है। अब हम पहले चार्ट पे चलते हैं। मैं कुछ पॉइंट्स आपको बता दूं। मैं कोई भी चार्ट एनालाइज करेंगे तो पहला उसका जो क्राइटेरिया होगा कि स्टॉक हमारा रिसेंट हाई से करीबन 15 से 20% का फॉल हुआ हो, ठीक है ना। हम इसको देखेंगे क्या ये स्टॉक उतना फॉल हुआ है। रिसेंट हाई हमारा ये था, यहाँ से हम लगाएंगे स्केल को और यहाँ तक देखेंगे तो ये देखिए लगभग 28% फॉल हो रखा है, ठीक है ना। तो ये क्राइटेरिया आप जरूर देखेगा क्योंकि हमें इससे कंफर्मेशन मिलेगा कि स्टॉक ऑलरेडी फॉल हो चुका है, यहाँ पे कंसोलिडेट करके अब ये ऊपर जाने के लिए रेडी है, ठीक है ना। ये क्राइटेरिया नंबर फर्स्ट हुआ। अगर इसमें फिट नहीं होता है तो स्टॉक को रिजेक्ट करेंगे और हम अगला देखेंगे, ठीक है। ये स्टॉक हमारा उस क्राइटेरिया में फिट हुआ। अगर हम इसका लॉन्ग टर्म भी चार्ट देखें ऊपर से, अगर बिल्कुल हाई से हम देखें तो लो तक यहाँ भी लगभग ये 45% का फॉल हो चुका है, ठीक है ना। आप ध्यान दीजिएगा, पहला क्राइटेरिया हमारा है स्टॉक फॉल होना चाहिए, अच्छी खासी एक हेल्दी करेक्शन उसमें होनी चाहिए, ठीक है। चलिए अब आगे स्टार्ट करते हैं। अब उसके बाद अपनी एनालिसिस शीट पे चलते हैं और यहाँ से कुछ डेटा को हम लेके आते हैं, ठीक है। यहाँ पर
हमारा आरती इंडस्ट्री खुला हुआ है, हम MFSL खोल लेते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ और बताऊँ मैं, इस सीट में जैसे कि मुझे MFSL खोलना है तो मैं MF टाइप करूँगा, ठीक है, और इस ड्रॉप डाउन पे जाऊँगा तो यहाँ से MF जिस भी स्टॉक में सीक्वेंस से आ रहा होगा, MF बीच में या कहीं स्टार्टिंग में कहीं भी आ रहा होगा तो वो यहाँ पे सारे स्टॉक आ जाएंगे फिल्टर होके, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर के हैं, क्योंकि ये फ्यूचर का ही बना हुआ है, इसमें ओनली कैश वाला नहीं है, ये फ्यूचर की ही सीट है सिर्फ, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने MFSL सेलेक्ट कर लिया, ये तरीका हो गया। इस तरीके से स्टॉक को हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। अब जब मैंने आपको ये एनालिसिस शीट बनाना बता रहा था, पिछली मेरी वीडियो है, मैंने पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है, ठीक है। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ये कैसे बनाया जाता है आपको वहाँ से मिल जाएगा, आप इस शीट को आप बना लीजिएगा, ठीक है। उसमें मैंने आपको बताया था कि ये जो जैकपॉट जो बनते हैं, ये जैकपॉट लिख के आ रहे हैं, इस जैकपॉट को हम डीप में एनालिसिस करते हैं, ठीक है। अब जहाँ जहाँ ये जैकपॉट बने हैं उनको हम एनालाइज करेंगे इससे। ये वैल्यू हाई है तभी जैकपॉट बना है, लेकिन इस वैल्यू जो हाई आई है, यहाँ पे ऑलमोस्ट 30 का एक्शन है, यहाँ पे हमारा 30 से ज़्यादा है, तो ये ग्रीन हो गया हमारा, ठीक है, तभी जैकपॉट बनी। इन तीनों का कॉम्बिनेशन बनेगा तभी जैकपॉट बनेगा, ठीक है, मैंने आपको वीडियो में बताया था। उसी तरीके से अब इनमें से जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगा उसको हम यहाँ से लेके आएंगे। तो हम यहाँ चेक करेंगे इसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्या है। हम नीचे के साइड में जाएंगे, ये देखिए यहाँ पर ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उस दिन कुछ हुआ है इसके में, 21/12 के डेट में एक्शन हमारा एवरेज जो इसका है वो 30 के आसपास का है, 29 है, ठीक है। इसमें देखेंगे 198 है। डिलीवरी इन करोड़ में भी देखेंगे हम 30 का है, इसमें 400 प्लस का है, ऑलमोस्ट 450 के आसपास का है। इतनी हाई उस दिन डिलीवरी, मतलब करोड़, उतनी वैल्यू का स्टॉक बाई सेल मतलब हैंड चेंज हुआ है, ठीक है ना। स्टॉक में एक आदमी सेल करता है, दूसरा आदमी बाई करता है, तो बाई किया सेल किया वो बात की बात है, लेकिन यहाँ पे इतने करोड़ का हैंड चेंज हुआ है, वन हैंड टू अनदर हैंड गया है, ठीक है। तो इसको हम चार्ट पे प्लॉट करेंगे, इस दिन को हम मार्क कर लेंगे। 21/12 को हम जाएंगे और यहाँ पर 21/12 को चेक करेंगे, ये रहा 21/12, उसको हम इसके हाई लो को मार्क कर लेंगे। इसके हाई के लिए ऊपर कहीं भी जाके उसी स्टॉक की लाइन पे जाके और यहाँ ऑल्ट प्रेस करेंगे तो मैग्नेट से वो सिलेक्ट हो जाएगा उसका हाई, और सेम हम नीचे के साइड में जाके वहाँ पे ऑल्ट प्रेस करेंगे, उसका लो मार्क हो जाएगा, ठीक है। उसको क्लिक कर दिया हमने, यहाँ पर लाइन बना दी, हॉरिजॉन्टल लाइन। उस तरीके से हम दोबारा जाएंगे और भी देखेंगे, इसमें कुछ डेटा हमें मिलते हैं। नीचे के साइड में जाएंगे और हमें डेटा मिला, सेम उसी टाइप का डेटा हमें यहाँ पर मिला। डेट थी 12/11 और नेक्स्ट डे भी हमें मिला, ये भी कम नहीं है, ठीक है ना, ऑलमोस्ट दुगने के आसपास है। ये 30 होता है तो ये 80 के आसपास है, ये भी हमारा 30 होता है तो ये भी 80 के आसपास है, ठीक है ना। तो ये भी दुगने से ज़्यादा है, 2.5 गुने के आसपास है। तो इसको भी हम, इन दोनों को हम प्लॉट कर लेंगे, ठीक है। तो 22/11 और 23/11, 22 और 23/11, ये रहा 22 और ये रहा 23, इन दोनों का सीक्वेंस है। तो एक का हाई और एक का लो, जो भी हमारा जैसा भी होगा हम उसको कर लेंगे, क्योंकि इसके लो से नीचे इसका है तो इसको कर लेंगे, हाई इसका ज़्यादा है तो इसको मैंने कर लिया, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर कर लिया, प्लॉट कर दिया, ठीक है। ये देखेंगे हम बिल्कुल बॉटम में बना हुआ है, ठीक, और हमें ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं है, हमें यहाँ पर सब कुछ मिल चुका है। अब ज़्यादा अगर लाइनें हम खींचेंगे तो बिल्कुल कचरा बन जाएगा, तो हमें उतना नहीं करना, हमें एनालाइज करने के लिए स्पेस चाहिए, ठीक है। अब मैं आपको कुछ पॉइंट्स यहाँ पे बता दूँ। ये देखेंगे हम स्टॉक बिल्कुल नीचे आके यहाँ पर एक्यूमुलेट हो रहा है, ठीक है ना, बिल्कुल नीचे आके, और यहाँ से देखिए ये मूव, ठीक है ना, यहाँ पे एक्यूमुलेट हुआ और यहाँ से ये मूव आया, और जब ये मूव आया तभी हमें उस सीट में, हमारे स्टॉक फिल्टर सीट में हमें, मेरे को ये करीबन इसी के आसपास कहीं पे मिल गया था। दिसंबर महीने की एक्सपायरी जब स्टार्ट हुई थी तभी मेरे को मिल गया था। तो मैं इस स्टॉक को वहीं से ट्रैक करते हुए जा रहा था, पिछले करीबन 1 सवा महीने से इसको मैं ट्रैक कर रहा था, मेरी ट्रैकिंग में था। इस तरीके से जब भी मुझे स्टॉक मिलता रहता है मैं अपनी वॉच में ऐड करता हूँ और डेली उसको ट्रैक करता रहता हूँ। जब उसमें सेटअप प्रॉपर बन जाता है तब मैं उसके अंदर एंट्री लेता हूँ, ठीक है ना। तो मैं आपको आगे सेटअप बताता हूँ, कुछ पॉइंट्स मैं आपको बता दूँ। ये आप ध्यान दो कि जो आदमी यहाँ पर सेल कर रहा है, क्योंकि हम जैसे रिटेलर्स को तो यही लगेगा ना, ये देखिए इसका लॉन्ग टर्म हम चार्ट देखेंगे तो यहाँ पर आया, ऊपर गया और यहाँ पे ब्रेकडाउन दे रहा है, तो हमारे माइंड में क्या आएगा कि यहाँ पर इसने ब्रेकडाउन दिया, अब ये नीचे जाएगा, हम इसको शॉर्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पर दिखाया गया कि ये शॉर्ट करो, उसको आप, ब्रेकडाउन आ गया, इसको शॉर्ट करो, सबसे शॉर्ट कराया और स्टॉक को ये ऊपर लेके चले गए। तो हमें इन्हीं सारे पॉइंट्स को धीरे, छोटे छोटे जो पॉइंट्स हैं सबको कनेक्ट करना है। आप इस चीज़ को समझो, जिसको सेल करना था तो वो ऊपर सेल करेगा ना, यहाँ सेल करेगा, यहाँ सेल करेगा, ठीक है। आप इस लॉजिक को समझो, जिसको पता है, ऑपरेटर को पता है कि मुझे इस स्टॉक को नीचे लेके जाना है, सेल करना है, तो वो ऊपर सेल करेगा, ऊपर सेल करेगा, इधर सेल करेगा, यहाँ सेल करेगा। वो यहाँ जाके क्यों सेल करेगा? ऑलरेडी स्टॉक 45% का करेक्शन दे चुका है। 45% की करेक्शन देने के बाद वो सेल क्यों करेगा, ठीक है ना। तो वो यहाँ पे एक्यूमुलेट कर रहा है, हमें दूसरी तरफ के समझना है। ये भी लॉजिक मैंने आपको बता दिया।
अब इसके बाद और एनालाइज करते हैं। अब इसको आप समझिए, यहाँ से इन्होंने मूव दिया, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा टाइम होल्ड किया और वो नीचे आया, और नीचे आके देखिए ये जो लाइन हमारी है यहीं पे आके इसने सपोर्ट लिया। देख रहे हैं लेवल्स, जो बिग प्लेयर के जो लेवल्स होते हैं वो किस तरीके से काम करते हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट यहीं पे आके सपोर्ट किया, कंसोलिडेट किया और उसके बाद स्टॉक गया। और इसके में डीप एनालिसिस करते हैं हम। कुछ पॉइंट मैं आपको और बताता हूं। यहां पर एक हम लगाएंगे ए वीवेप, आपने नाम सुना होगा, जो इंट्राडे हम जब भी हम ट्रेडिंग करते हैं उसमें आपने नाम सुना होगा, वीवेप का नाम सुना होगा। तो वो इंट्राडे में प्लॉट होता है और यहाँ पे मुझे डेली पे प्लॉट करना है, तो मैं यहाँ पे लगाऊंगा एंकर्ड वीवेप। उसकी खासियत होती है हम जहां से चाहें वहां से, इसमें जाके यहाँ से एंकर्ड वीवेप को हम सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, और जहां से हम चाहें वहां से उस वीवेप को हम लगा सकते हैं, ठीक है। एंकर्ड वीवेप की यही खासियत होती है। तो हम जो सबसे नीचे लेवल पे जहां सबसे ज्यादा वॉल्यूम था और जैकपॉट कैंडल बनी थी, उसी पे जाके इसको हम प्लॉट कर देंगे। यहाँ पे इसको प्लॉट कर देंगे, क्लिक करेंगे, ये प्लॉट हो गया। अब देखिए आप, ऊपर गया, ऊपर से आके नीचे यहाँ पर सपोर्ट लिया, और ये जब भी नीचे के साइड में आता है तो ऑलमोस्ट ये जो इसका वीवेप जो लेवल है, एंकर्ड वीवेप, ये उसके ऊपर ही क्लोज करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। कंफर्मेशन मिल रहा है हमें यहाँ पे कि सपोर्ट ले लिया, सपोर्ट लेके ये अपने एवरेज प्राइस के ऊपर ही ये बार बार जाके क्लोज दे रहा है और यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है। अब इस कंसोलिडेशन का भी एक रूल मैं आपको बता देता हूँ। जब भी स्टॉक कंसोलिडेट करे तो वो हमारे लिए एक हेल्दी, मतलब एक इंडिकेशन मिलता है, कॉन्फिडेंस आता है कि स्टॉक आके अपने सपोर्ट लेवल पे यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा है, तो एक कॉन्फिडेंस आता है। अब इस जो कंसोलिडेशन हो रहा है, ये कंसोलिडेशन 5% की रेंज से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो हम देख लेते हैं कि क्या ये 5% की रेंज में है। यहाँ से कंसोलिडेशन स्टार्ट हुआ, इस कैंडल से स्टार्ट हुआ है, यहाँ से लेके और ये यहाँ तक कंसोलिडेट हुआ है, और इसकी रेंज ऑलमोस्ट यही रही है, ठीक है। अब देखिए आप, ये ऑलमोस्ट 5% के 4-5 मतलब 4.5% के आसपास की रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है, और ये रेंज ऑलमोस्ट एक हफ्ते की हो तो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता है। फिर हमें फील होता है कि हाँ, ये इसका बिल्कुल सपोर्ट लेवल पर कंसोलिडेट कर रहा है, ये स्टॉक अब बिग मूव के लिए रेडी है। इन सारे छोटे छोटे पॉइंट्स को आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। ट्रेडिंग बिल्कुल सिंपल है, इसको हमें कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है, और हमें इन ज़्यादा इस कैंडल वैंडल के मतलब उस पर मैं ज़्यादा ध्यान नहीं देता हूँ। मैं सिर्फ लेवल्स को ध्यान देता हूँ, उस लेवल पे क्या एक्शन बन रहा है। हैमर कैंडल बना है, ये इंडिसिजिव कैंडल बना है, तो इस तरीके से ये सारे ये शूटिंग स्टार बनना, तो हमें सारी कैंडल्स को ध्यान नहीं देता है, हमें सिर्फ एक लेवल को ध्यान देना, उस लेवल पे क्या एक्शन चल रहा है, ठीक है ना। अब इतना जो कंसोलिडेशन हुआ, इसमें एक बॉक्स बना देंगे हम, यहाँ से लेके जो कंसोलिडेट हुआ, यहाँ से यहाँ तक जो कंसोलिडेट हुआ, इसमें मैंने बॉक्स बना दिया। अब इस बॉक्स को जब भी अपर साइड में ये ब्रेक करेगा, हमारी एंट्री वहीं पे होगी, ठीक है। बस ये हमारी परफेक्ट एंट्री है। यहाँ जैसे इसने ब्रेक किया, हमारा लेवल लगभग यहाँ पर आ रहा था, हम देखेंगे हमारा ये जो लेवल आ रहा है यहाँ का ऑलमोस्ट 92-93 के आसपास का आ रहा है, ठीक है ना। तो इसी रेंज में हमारी एंट्री बनेगी, जो भी पॉसिबल हमारा होगा। प्राइस बहुत तेजी से ऊपर नीचे वहाँ पे होता है, तो हम उसको कर लेंगे, इसी के आसपास हमारी एंट्री होगी, ठीक है ना। और वहाँ से स्टॉक का आप मोमेंटम देखिए, यहाँ से कितना चल गया। मैं आपको एसएल बता दूं, एसएल आप कितना इसमें वो करेंगे। एसएल इस जो बैंड बना है इसके लोअर साइड का, जहां पे कंसोलिडेट किया है उसका लोअर का, और मैंने आपको बताया था ये जो बैंड है 5% की रेंज में ही होना चाहिए। तो हम 1-8% और भी अगर इसके नीचे लगाते हैं, 1-8% लगाते हैं, यानी कि मैक्सिमम 7% का, इससे ज़्यादा हमें एसएल लगाना ही नहीं है। इसके नीचे आया स्टॉक से बाहर, ठीक है ना। एक कंडीशन और यहाँ पर हो सकती है, अगर मान लीजिए ये ऊपर गया और ये नीचे आया, इस तरफ पे आ गया और आके नीचे यहाँ पे कंसोलिडेट किया और दोबारा ऊपर जा रहा है, तो हमारी एंट्री जब ये ए बी वेब के ऊपर जाएगा तभी हम एंट्री लेंगे, ठीक है ना। आप ए बी वेब का जरूर ध्यान देगा, क्योंकि ये बड़े प्लेयर का एवरेज है, ठीक है ना। उस एवरेज के नीचे है तो हम बाय नहीं करेंगे। वो जैसे ही उस एवरेज को ब्रेक करेगा, अगर यहाँ पे कंसोलिडेट कर दिया, कंसोलिडेट करके ये इसको तोड़ रहा है, हम एंट्री यहाँ पे लेंगे। इस पॉइंट को आप ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है ना। हमें उस ऑपरेटर के एवरेज के ऊपर ही बाई करना है, उसके पहले उसको जितना एक्युमुलेशन करना है उसको आप करने दो, आप वेट करो चीते की तरह, ठीक है ना। चीता कैसे होता है, अपने बिल्कुल घात लगाए बैठे रहता है शांति से, जब शिकार उसके सामने आ जाता है, बिल्कुल पास में आ जाता है, वो सीधे झपट्टा मारता है। तो आपको बिल्कुल चीता बनना है और बिल्कुल निगाहें अपनी जमा कर रखनी है और मार्केट से दूर बैठे रहना, बस देखते रहना है कि वहां पे हो क्या रहा है, ठीक है, आराम से। यहाँ पे मैंने आपको फ्यूचर, यहाँ पर कैश और फ्यूचर दोनों में आप एंट्री ले सकते हैं, ठीक है। ये आपको कैश और फ्यूचर का पॉइंट यहाँ पर खत्म हो गया। अब हम यहाँ पे बात करते हैं ऑप्शन की, ठीक है ना।
ये पॉइंट क्लियर हो गया, इसको हम यहाँ से हटा देते हैं। सेम हमारी एंट्री बन चुकी है, क्लियर हो चुका, सारे पैरामीटर सेम रहेंगे, बस ऑप्शन में ट्रेडिंग के लिए कुछ पैरामीटर्स में और ऐड करता हूँ, मैं आपको वो भी बताता हूँ। अब चलेंगे हम ऑप्शन के चार्ट को खोल लेंगे, तो स्क्रीन वाले सीट पे जाएंगे और हम ऑप्शन पे चले जाएंगे। ठीक है, हम यहाँ पे आ गए, यहाँ पे MFSL खोलेंगे हम, MFSL यहाँ पर है, यहाँ पे जो MFSL हमारा होगा उसी तरीके से हम ऑप्शन के चार्ट पे जाएंगे और यहाँ पे जाके इस पर किसी भी स्लाइसर पे या फिर इस चार्ट पे कहीं भी राइट क्लिक करेंगे और इसको रिफ्रेश कर देंगे। ये चार्ट हमारा रिफ्रेश होके अभी आरती इंडस्ट्री का खुला हुआ है जो बाय डिफॉल्ट मेरा रहता है, अब MFSL का खुल के आ गया। ठीक है ना, अब MFSL का खुल के आ गया। अब जहां से हमारी जो करंट सीरीज स्टार्ट हुई, जहां पर भी है, यानी कि जनवरी सीरीज चल रही है, जनवरी सीरीज हमारी 30 दिसंबर से स्टार्ट हुई थी, हमने 30 दिसंबर का ऑप्शन का चार्ट ओपन कर लिया और उसमें देखेंगे वाई सबसे ज्यादा कहां पर है। हमें पुट साइड में तो बनाना ही नहीं है, हमें सिर्फ कॉल साइड में बनाना है, तो हम कॉल में वाई सबसे ज्यादा देखेंगे कहां पर है, सबसे ज्यादा वाई यहां पर है। ठीक है, 700 पे है, तो अब हम 700 के ऑप्शन के उस 700 की स्ट्राइक को एनालाइज करेंगे। ठीक है, तो इस पे आ गए, ये ऑप्शन का चार्ट था, ये ऑप्शन की स्ट्राइक, हम आ गए यहाँ पर एक्सपायरी डेट सेलेक्ट करेंगे जनवरी मंथ की, सी साइड था, हम सी सेलेक्ट करेंगे और अल्फा में जाके एम सेलेक्ट करेंगे, एम से सारे स्टॉक आ गए, MFSL को सिलेक्ट करेंगे और 700 की स्ट्राइक प्राइस पे सबसे ज़्यादा था, वाई 700 खोल लेंगे। ये 700 की स्ट्राइक प्राइस का डेली का प्राइस और उस दिन का उसका ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर प्लॉट हो चुका है। ठीक है ना, अब हम इसको एनालाइज कर लेंगे कि इस पे कहाँ से इसमें बिल्डअप होना स्टार्ट हुआ था। इस चार्ट को हम एनालाइज करेंगे और देखेंगे, हमने यहाँ पे आपको दिखाया था कि जो हमारी एंट्री बनी थी वो 3 तारीख की डेट में बनी थी। ठीक है ना, क्योंकि 3 तारीख को ही इसने ब्रेक किया था, वो जैसे ही इसको ब्रेक करेगा सबसे ज़्यादा ओवाई हमारा 700 पे है, 700 यानी कि 3 तारीख की डेट में हम उसको वहाँ का बाई कर लेंगे या फिर उसके ऊपर की 1-2 स्ट्राइक ऊपर को हम बाई कर लेंगे। यानी 700 था तो 700 के बजाय हम 20 को हम बाई कर सकते हैं, जो सबसे ज़्यादा ओवाई था उसके ऊपर का हम एक स्ट्राइक बाई कर लेंगे। 3 तारीख को देखेंगे इसका रेट कितना है, 17 रुपये के आसपास है, 17 रुपये, यानी कि स्टार्टिंग में बूम हुआ स्टार्ट हुआ था, यानी कि 17 रुपये हमें आसपास 14 या 13 रुपये के आसपास का मिलेगा, क्योंकि ये 9 रुपये से स्टार्ट हुआ था इसका प्राइस और 17 तक जाके क्लोज हुआ है, तो हमें 13-14 रुपये के आसपास इसकी एंट्री मिल जाएगी। मैं इसका एसएल आपको बता दूं, जितने का भी ऑप्शन का प्रीमियम हम बाई कर रहे हैं उसका 50% हमारा एसएल होगा, फ्लैट 50%। ठीक है ना, मान लीजिए हमने 15 में ही बाई किया एग्जाम्पल, तो मेरा एसएल हो जाएगा 7.5 रुपये उस ऑप्शन की प्राइस का, और मुझे कुछ नहीं देखना है। अब वो किसी भी रीजन से आए, हो सकता है ये स्टॉक यहाँ से ऊपर गया और नीचे आके मेरा एसएल ले जाए, तब भी हम वहाँ से निकल जाएंगे स्टॉक से। ठीक है, या फिर यहाँ जाके ये कंसोलिडेट करना स्टार्ट कर दे, तब भी वो 5 आएगा, तब भी हम निकल जाएंगे। दोनों कंडीशन में से कैसे भी हमारा बस उसका 50% आया, हम ऑप्शन से बाहर। ठीक है ना, ये पॉइंट भी मैंने आपको बता दिया, क्लियर हो गया। अब एक और एंट्री होती है, एग्जैक्ट एंट्री जो होती है, मैं स्नाइपर एंट्री उसको बोलता हूं, मैं आपको वो ही बता देता हूं, ये और भी एडवांस चीज है। हम फिर से जाएंगे इसके इस सीट के ऊपर और यहां पर हम देखेंगे 30 तारीख को जो हमारी क्लोजिंग थी, जिस दिन फर्स्ट हमारी एक्सपायरी जो स्टार्ट हुई थी, इस करंट सीरीज की जो स्टार्ट हुई थी उसका क्लोजिंग देखेंगे तो ये 717 है। ठीक है ना, तो उसका ऑप्शन के स्ट्राइक पे हम जाएंगे और यहाँ पे 777 जो था, 777 यानी कि यहाँ पे देख लेंगे तो 700 था या 600 था, 600 सॉरी 600 था, 680 का हम ये खोल लेंगे और उस दिन का स्ट्रडल खोलेंगे, यानी कि सी और पी कंट्रोल के साथ इस पर क्लिक करेंगे तो सी पी दोनों सेलेक्ट हो जाएंगे हमारे। ठीक है, अब हम इसको देखेंगे 30 तारीख को इसका प्राइस देखेंगे हम, 30 तारीख को इसका प्राइस हमारा 40 रुपये का है, 40 रुपये 55 पैसे। तो जो उस दिन की हमारी क्लोजिंग है ये, उसमें हम 40 रुपीज़ ऐड कर देंगे। ठीक है, ये देखिए इस प्राइस में मैंने 40 रुपीज़ ऐड कर दिया, जो मेरा प्राइस आया, अब ये स्टॉक उस प्राइस को जब भी अप्रोच करेगा मेरी एंट्री वहीं पर होगी, उस लेवल को तोड़ने की कोशिश करेगा और मैं वहीं पे एंट्री बनाऊंगा। ठीक हो गया, तो यहां पर ये गया, यहां जाके देखिए यहां पे अप्रोच करने की कोशिश कर रहा है इसको, ये देखिए इसका हाई 25 के आसपास लगा है और क्लोजिंग 13 के आसपास है। ठीक है ना, तो इसी कैंडल पे कहीं मेरी एंट्री होगी और यहां से 5% ऊपर, यहां से मान लीजिए हमारा 15 का है तो 15 से 5% हमारा होता है 51 के आसपास का, 751। तो मैं 700 जो 51 हो रहा है, तो मैं यहाँ पे 750 का ऑप्शन को मैं बाई करूंगा यहाँ से, सिर्फ सी। ठीक है ना, तो मैं सी सिलेक्ट करूंगा और 750 का सी खुल के आ गया
और हमारी जो एंट्री आई थी वो किस दिन आई थी, 5 तारीख की डेट में, ठीक है, 5 तारीख डेट में। ये 16 रुपये का इसके क्लोजिंग है, यानी कि ये हमें 12-13 रुपये के आसपास कहीं पे मिला होगा हमें। और इसमें भी एसएल का रूल हमारा सेम रहेगा, 50%, जितने का भी ऑप्शन हम बाई करेंगे उसका 50% हमारा फ्लैट एसएल रहेगा, ठीक है। और यहाँ से देखिए इसका मूव, अगर मान लीजिए हमने 12-13 रुपये का ही बाई किया, उसका हाई हमारा लगभग 54 के आसपास है, ठीक हो गया ना। और जो मैंने आपको पहले बताया था इसमें एंट्री करने का 700 के ऊपर, यानी कि 720 मैंने बताया था, आप चाहें तो इस चीज़ को आप कर सकते हैं। जहां भी हमारी एंट्री बन रही है, एक एंट्री हम इसको ही बना सकते हैं, यहां से हमारी एंट्री हो रही है 93 के आसपास, मान लीजिए 693 पे एंट्री हो रही है, यहां से आप 5% कर लेंगे, 5% आपकी आ रही है 30 के आसपास। ये भी एक लॉजिक है, जब भी मतलब इस रेंज को वो ब्रेक करे, जो मैंने यहाँ पे बॉक्स बनाया था उस बॉक्स को, ये इस कंसोलिडेशन फेस को ब्रेक करे, और जिस रेट पे हम मान लीजिए जो मैंने आपको बताया था कैश और फ्यूचर की, जहाँ पे एंट्री हमारी क्रिएट हुई वहाँ से 5% ऊपर का ऑप्शन हम बाई कर लेंगे, ठीक है ना। तो 730 आ रहा है, 730 हम यहाँ से बाई कर सकते हैं। और ये एंट्री हमारी 3 तारीख को आई थी, यानी कि इसका रेट भी देखेंगे हमारा ऑलमोस्ट 14 रुपये के आसपास है, यानी कि 11-12 रुपये के आसपास हमें ये मिल जाएगा, क्योंकि उस दिन वाइल्ड मूव आया था, ठीक है, ये मिल गया था। और देखिए अगर मान लीजिए 12 रुपये इसका भी एंट्री मानते हैं तो ये हाई लगभग 72 और भी इसके ऊपर भी गया है, ठीक है, इसके ऊपर भी देखिए अभी 78 के आसपास तक गया है, ठीक है ना। तो ये होता है ऑप्शन की ट्रेडिंग। और मैंने आपको कैश और फ्यूचर का भी यहाँ से मैंने आपको बता दिया, इस तरीके से स्टॉक को हम एनालाइज करते हैं। आप ध्यान रखिए, ऐसा नहीं है कि जो मैंने ये बताया बिल्कुल परफेक्ट है, एसएल भी हमारा हो सकता है। तो जो मैंने आपको एसएल बताया, एसएल को स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे और ट्रेंड को हम कैश और फ्यूचर में राइड कर सकते हैं। और ऑप्शन तो आप जब आपकी मर्जी हो तब आप बुक कर लीजिए, क्योंकि अगर ये स्टॉक ऊपर गया यहाँ पर और जाके यहाँ पे कंसोलिडेट करने का, तो आपका प्रीमियम यहाँ पे डीके होना स्टार्ट हो जाएगा। तो जैसे आपको हेल्दी प्रॉफिट मिले, आपका ऑप्शन जो है दुगना तिगना जब भी हो जाए, आपको लगे कि हाँ मतलब मोमेंटम स्लो हो रहा है, वहाँ पे आप इसको बुक कर सकते हैं, ठीक है ना। वो आप अपने हिसाब से बुक करिए, लेकिन फ्यूचर वाले को जो मैंने ये तरीके बताए थे, आप उसके थ्रू भी फ्यूचर, कैश और फ्यूचर को ये तरीका अपना के आप इसको राइड कर सकते हैं, ठीक है ना। क्लियर हो गया। मैं आशा करता हूँ ये मैं अच्छे से कॉन्सेप्ट आपको समझा पाया हूँगा। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे क्लोज करता हूँ और मिलते हैं सीधे आउटर वीडियो पे। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये कॉन्सेप्ट आपने अच्छे से समझा होगा और इसको आप अपनी एनालिसिस में इंक्लूड करेंगे। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इसी प्रकार की अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाते रहने के लिए हमारे साथ बने रहें, हमें लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और यदि नए हैं आप इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।